हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि होली आ रहा, उसमें आप लोग 2-3 दिन पढ़ेंगे ही नहीं, तो सबको पता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए अभी। और उसी के रिगार्डिंग देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। क्या एनसीईआरटी का जो 14 नंबर चैप्टर है स्टैटिक्स, जिसको सांख्यिकी भी बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग माध्य कंप्लीट कर लिए, जो एक्सरसाइज कितना में 14.1 में सिर्फ माध्य पढ़ना था, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 14.2 पढ़ेंगे, जिसमें बहुलक के बारे में हम लोग को जानना आखिर वो है क्या, उसका क्वेश्चन किस स्टेप से आता है, उसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक उसे कहेंगे जैसे कोई भी आपको डेटा दिया हुआ है, उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका बहुलक होगा। फॉर एग्जांपल, कोई बैट्समैन है, वो 10 बार बैटिंग किया और सबसे ज्यादा वो 0 में आउट हो गया। किसी में 100 मारा, किसी में 10 रन बनाया, किसी में 5 बनाया, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो है 7-8 बार वो 0 में ही आउट हो गया। तो उसका जो बारंबारता होगा ना, वो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो बहुलक होगा वो हो जाएगा उसका 0। क्यों हुआ? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार 0 में आउट हुआ। बस वही हमारा क्या हो गया, बहुलक। अब आप मैथमेटिक्स लैंग्वेज में समझिए कि आखिर उसको कहते किससे है, बहुलक। तो कोई भी संख्या जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा हो, उसे हम लोग बहुलक कहेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या, जितना भी आपका डेटा दिया हुआ है 8, 10, 5, मतलब जितना भी संख्या है, उसमें से बारंबारता जिसका ज्यादा बार हो, उसको क्या कहेंगे, बहुलक। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हम एग्जाम्पल से अच्छा डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही ले लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 14.2 का, इसमें हम लोग को बहुलक निकालना है और माध्य भी निकालना है। क्वेश्चन माध्य भी बोला है निकालने के लिए, लेकिन माध्य हम लोग एकदम इजी तरीका से पढ़ लिए हैं, इसलिए हम माध्य निकालने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग माध्य निकाल लीजिएगा, और जिसको माध्य नहीं पढ़े, जो प्रीवियस हमारा क्लास में जाके आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, इसमें क्या बोला है, हम लोग को बहुलक निकालने। तो ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा स्टेप से भी होगा या सिंगल नंबर भी रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जरूरी, इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि इसका बारंबारता। अब बहुलक किसे कहेंगे, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो, वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा, या हमारा वही बहुलक कहलाएगा। इसमें आप देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता किसको बोलेंगे, 23 इसमें क्या है, सबसे ज्यादा बार आया है, तो यही हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया, ये हमारा बहुलक हो गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आया। बारंबारता का मतलब ही होता है बार बार आना, और जो सबसे ज्यादा बार आया वही हमारा बहुलक हो गया। बस यही था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। अब इसको हम लोग सोल्व करने का देखते कैसे इसका सोल्व होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, फार्मूला क्या होता है, पहले देख लीजिए, इसे ये मत देखिए कि F1 क्या है, इससे पहले मैं बताता हूँ। देखिए, फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और पूरे का ब्रैकेट इंटू H। अब देखिए, ये सब है क्या, F1 क्या है, F0 क्या है, L क्या है और H क्या है। तो पहले देखते हैं L क्या है, ठीक है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वही बहुलक वर्ग का बात नहीं की है तो इसको भी रहने दीजिए। H देखिए, वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल किसको बोलते हैं, देखिए ये वर्ग अंतराल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, जितना मैंने रेड पेन से लिखा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये वर्ग अंतराल, जिसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, इसका अंतर देखिए 5 से 15, इसका अंतर कितना है, 10। अंतर क्या है, 10। 15 से 25, इसका अंतर कैसे है, इसका भी 10 है। 25 से 35 10, 35 से 45 10, 45 से 55 भी 10, 55 से 65 10। इसका क्या है, इसका डिफरेंस, इसका अंतर क्या है, तो अंतर 10 का दिख रहा होगा, तो हमारा जो H होगा, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। अब इसमें आप ऐसे मत घटा दीजिएगा, ऐसे ऐसे नहीं घटता है, और ऐसे ऐसे घटता है, ठीक है ना, रो के माध्यम से घटेगा। और इसमें 5 माइनस 15 मत करिएगा, 15 माइनस 5 यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, या डिफरेंस आप डायरेक्ट बोलिएगा, 5 से 15 का बीच का डिफरेंस वो हो गया, ठीक है। तो H आप समझ गए होंगे क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, सिंपल सा है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज होता है, बहुलक में सबसे जरूरी होता है ये निकालना, क्या, F1। सबसे जरूरी चीज ये, अगर आप F1 बढ़िया से समझ गए तो आप समझ लीजिए बहुलक को आधा सोल्व कर लिए। इस डेटा में भी आप गलत नहीं करिएगा। तो देखिए, F1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग
की बारंबारता, बहुलक वर्ग का बारंबारता। अब समझिए बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया उसी को बहुलक कहते हैं, मैंने बताया है। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन बार आया, 23, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 23, ये हमारा हो गया बहुलक, 23 जो हो गया, ठीक है ना। बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग हमारा ये हो गया, देखिए दिया ना वर्ग अंतराल, सबसे ज्यादा बार आया 23, तो ये हमारा क्या हो गया बहुलक वर्ग, और ये इसका हो गया बारंबारता, ठीक है, यही आपका मेन है। और ये हमारा F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग का बारंबारता कितना है, 23। ये हो गया बहुलक वर्ग, सबसे ज्यादा बार आया, उसका बारंबारता क्या है, 23, ठीक है। अब देखिए F0, F1 है, F1 हो गया हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 और F2, तो देखिए F0 क्या है, 1 से पहले है, 1 से पहले है कि नहीं, तो 1 किसका आया, F1 किसका वैल्यू है, 23, तो इसका जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो हो जाएगा F0, जिसको क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग का बारंबारता हो गया 21। और F2, F1 के बाद आता है F2, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद, क्योंकि F1 के बाद आया F2, आप याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, F1 के बाद F2 आएगा, इसलिए बहुलक वर्ग तो हमारा यही हो गया, इसके ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, और इसका ठीक बाद कौन आएगा बारंबारता, 14, और F0 क्या हो गया, 21, ठीक है। अब देखिए मैंने एल निकाल लिया, एल मैंने नहीं बताया था, ये सब सारा निकाल लिया एल का। देखिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग हमारा कौन सा है, बहुलक वर्ग हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि क्या है, 35 से 45 का जो वर्ग अंतराल ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया, उसका निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया 35, ये हो गया उच्च सीमा, ये हो गया निम्न सीमा, ठीक है। 35 जो हो गया हमारा निम्न सीमा, और ये हमारा हो गया उच्च सीमा, इसी को कहते हैं, ये उच्च सीमा ये निम्न सीमा, इसी को कहते हैं सीमा, ठीक है। अब सबका हम लोग मीनिंग समझ लिए, सबका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझ लिए, तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए एल का वैल्यू क्या हम लोग डिफाइंड किए हैं, एल का क्या होता है, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना, निम्न सीमा है 35, लिख लेते हैं बिल्कुल एज इट इज। एच क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर, डिफरेंस है ना, वर्ग अंतराल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस में बताता हूँ कैसे निकालते हैं। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा कितना 45, और माइनस निम्न सीमा कितना हो गया 35, इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 10, आप ऐसे निकाल लीजिए, ये अच्छी हो गया फार्मूला, ठीक है, 10 आ गया। और नहीं तो आप डायरेक्ट देख रहे होंगे कि 5 से 15 का डिफरेंस 10 है, या 15 से 25, आप किसी का भी ले लीजिए, क्योंकि ये सेम रहता है तो आप सेम ले सकते हैं, ठीक है। जिसका सेम नहीं रहेगा उसको निकालना पड़ेगा। और देखिए एच क्या हो गया 10, F1 का वैल्यू क्या आ गया 23, F1 हमारा आ गया 23, और F0 क्या होता है, F1 से पहले 0 आता है तो बहुलक वर्ग होता है F1, और बहुलक वर्ग से ठीक वर्ग का कौन आता है 21, तो F0 हमारा हो गया 21, और F2 बचा, देखिए F2, तो F2 क्या हो गया 14। अब वैल्यू निकालनी ये सारा समझ लिए, तो सिंपल बहुलक का फॉर्मूला जो होता है उसमें आपको पुट करना और आंसर पा लेना। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला जो होता है एल होता है पहले, तो एल लिख लेते हैं 35 प्लस ब्रैकेट दे देते हैं F1 माइनस F0, देखिए F1 माइनस F0 कितना है 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाई क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, देखिए 2F1 कर लेते हैं, 2 इंटू F1 का वैल्यू 23 माइनस F0 कितना 21 माइनस F2 कितना है 14 इंटू H का वैल्यू क्या है 10। देखिए बिल्कुल फार्मूला में हम लोगों ने क्या किया है, सेट कर लिया, इसका वैल्यू सेट कर लिया। अब इजी आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, आपको पता होगा। तो इसका सबसे तरीका मैं इजी बताता हूँ, पहले 35 को आप बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए, 23 माइनस 21 क्या आ गया 2, अब 23 दूना हो गया 46, और माइनस माइनस दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 4 और 1 हो गया 5, और 2 और 1 3 इंटू 10। अब देखिए इसको
जोड़ है, सॉरी यहाँ पे जोड़ 35 रहने दीजिए अभी, और 2 ऊपर में रहने दीजिए। ये दोनों घटेगा 46 में 35 घटेगा, हो जाएगा 11 गुना 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 को इससे गुना कर लेते हैं, 35 रहने देते हैं, 10 गुना हो गया 20 बटा 11। अब इसको कर लीजिए, इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 एलसीएम लेंगे, 11 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 3 8 और 3 प्लस 20। इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 385 में 20 जोड़ेंगे तो 405 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको भागा दे देना है। देखिए 11 तिया 33, 3 बार में लगा दिए, कितना बचा 7, 7 और 5 75, 11 7 77 होता तो 6 बार में लगाएंगे, और 11 6 66 हो गया, तो कितना बचा 9 पॉइंट देंगे, 9 दहा का 90, तो क्या हो गया 11 8 88 2 हो गया, और 11 एकम 11। दशमलव के बाद हम लोग कितना 2 अंक तक जाएंगे, और यही हमारा क्या हो गया बहुलक। बिल्कुल इजी था, फार्मूला भी आप अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आया उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको पूरी तरह से समझ। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल देखिए दिया हुआ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका जो डिफरेंस है 20, यानी कि हम लोगों को क्या एच साफा साफा दिख गया 20, और बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब जब जिससे ख़त्म हुआ, जैसे कि 20 में ख़त्म हुआ 20 से स्टार्ट, 40 से ख़त्म 40 से स्टार्ट, तो ये बिल्कुल इजी लेवल वाला है, और अगर ये थोड़ा डिफरेंस है तो आपको सही करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एल आपको क्या है, एल छोड़िए, एल पहले निकाल लेते हैं। एल निकालने के लिए पहले हम लोग सबसे पहले बहुलक में F1 आपको निकालना है, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है, तो बहुलक आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा 61, सबसे ज़्यादा कौन है 61। तो ये हो गया बहुलक, और ये हो गया बहुलक वर्ग का बारंबारता। अब ये आप निकाल लिए, डिसाइड मतलब देख लिए कि कौन सा है, अब इजी होता है। अब एल का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना हो गया 60, एच हमारा क्या आ रहा है, एच है 0 से 20, 20 से 40, यानी डिफरेंस कितना हो जा रहा है एच हो जा रहा है 20। अब F1 निकाल लेते हैं। F1 क्या है, बहुलक वर्ग का, नहीं सॉरी, जो बहुलक वर्ग होता है, जो सबसे ज़्यादा वर्ग रिपीट होता है, वही हमारा F1 हो गया 61। और F0 क्या हो गया, F0 होता है F1 का जस्ट पहले, यानी कि 1 से पहले क्या आता है 0। तो देखिए F1 से पहले F0 आएगा, वही हमारा F0 हो गया 52, है ना। देखिए दिया हुआ भी है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ठीक पहले वर्ग का बारंबारता ये हो गया। और F2 क्या होगा, देखिए F1 तो हमारा हो गया बहुलक वर्ग, और F2 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद, यानी F1 के बाद F2 आता है, तो F2 क्या हो गया 38, और है भी बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली बारंबारता। अब सिंपली फार्मूला में पुट करिए और आंसर पाइए। तो देखिए बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस, सॉरी फार्मूला दिया हुआ है एल का वैल्यू क्या है 60। अब देखिए F1 माइनस F0, F1 का मान 60 है और F0 का मान 61 है सॉरी, और 52 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2F1 60 है 61, तो 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 क्या है 38, और H आपको दिख रहा, H कितना दिया हुआ है 20। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो बाहर वाले को रहने दीजिए 8 61 में 52 जाएगा तो 9 बचेगा, और 61 को 2 से गुना करेंगे तो 122, माइनस 52 और माइनस 38 दोनों माइनस एक ही कैटेगरी का, तो जोड़ लेते हैं दोनों को, और साइन किसका लगेगा माइनस का, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 और 20, बाहर में क्या है 20। अब देखिए बाहर को बाहर रहने दीजिए और ब्रैकेट का काम करेंगे, 122 में 90 घटेगा तो आपका हो जाएगा 32,
इंटू 20। अब देखिए दोनों किससे कट रहा है, 4 से काट लीजिए, 4 × 32, 4 × 5 = 20, ठीक है। 60 प्लस 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45, 9 × 5 = 45 और नीचे में क्या है 8। अब इसको डिवाइड करके दोनों में जोड़ देना, भिन्न का जोड़ करिएगा तो आपका लॉन्ग हो जाएगा। इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए डिवाइड करने के लिए 60 रहने दीजिए, इसको डिवाइड करिए। 8 को 45 से डिवाइड करेंगे कितना बार हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 हो गया, 45 से कितना बचा 5, पॉइंट दिए दशमलव, कितना हो गया 50, तो 8 × 6 = 48, बचा 2 पॉइंट है तो 0 20 हो गया, तो 8 × 2 = 16 और 16 तो कितना बचा 20 में 4 और 4 से फिर पॉइंट गया, कितना हो गया 20, 40 हो गया, 4 बचा तो 40 हो गया और 8 × 5 = 40, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे आएगा 65, 60 और 5 65.625 और यही हमारा क्या हो गया बहुलक, यही हमारा हो गया बहुलक और यही हमारा आंसर हो गया। आप देख रहे होंगे बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इसमें और एक्सरसाइज 14.2 में ना सारा क्वेश्चन में माध्य और बहुलक दोनों निकालने बोला है। तो चूंकि हम लोग माध्य पहले हम लोग सीख चुके हैं, तो आप लोग माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। मैं बहुलक सारा सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सारा निकालते हैं। पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, F1। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग यानी जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हो गया हमारा F1। सबसे ज़्यादा बार आप देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा बार है 40 जो है ये हो गया हमारा क्या F1 हो गया, और इसी का वर्ग अंतराल हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए F1 क्या हो गया हमारा, F1 हो गया 40 और L देख लीजिए, L क्या है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना हो गया 1500, L हमारा हो गया 1500, ठीक है। और H आप लोग को दिख रहा होगा 500 है। और F1 मैंने क्या बताया था, F1 तो ये हो गया जो सबसे ज़्यादा बार आता है, और F0 हो गया जस्ट इसका ऊपर वाला होता है, तो F0 हो गया 24 और F2 क्या हो गया इसका जस्ट नीचे वाला, F2 हमारा हो गया 33। देखिए एक बार मैं और बता देता हूँ, ये F0, ये F1 और ये F2। आप लोग जब भी निकालते सबसे ज़्यादा बार आने वाला F1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, यही आपका ट्रिक हो गया याद करने का, आप जल्दी से भूलेंगे नहीं, ठीक है। और वैल्यू निकाल लें, आप सीधा पुट करके आंसर ले लेते हैं। L का वैल्यू कितना है 1500 प्लस F1 माइनस F0 तो हो गया 40 माइनस 24, F1 माइनस F0 इंटू 2F1 40 माइनस क्या हो गया F0 कितना है, F0 24 माइनस F2 कितना है 33 इंटू H का वैल्यू कितना है 500। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1500 को रहने देते हैं, प्लस 40 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा 16 और 40 दूना 80 माइनस 2 में जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 3 और 2 5 इंटू 500। ब्रैकेट का काम पूरा कर लेते पहले। देखिए 16 ऊपर में है और 80 में 57 घटेगा तो कितना बचेगा 23 इंटू 500, ठीक है। अब ब्रैकेट का काम आप काट लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए। 500 प्लस इसको गुना कर लेते हैं 23, ठीक है। अब देखिए 16 × 5 कितना हो गया 80। आप इसको इस तरह से इजी होगा, 16 × 5 हो गया 80, तो इसको 80 लिख लीजिए और 2 0 गुना में इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब इसको इससे काट लेते हैं, 23 दूना 46 कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो इसको आप इस टाइप से भागा कर लीजिए,
2380। अब पूरे को भी कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग होगा, जीरो में इजी होता है पॉइंट को घसका देना। तो कितना बार में जाएगा? 23 3 बार में लगाते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, 69 हो गया। कितना बचा? 11 बचा, पॉइंट दिए 110 हो गया। अब 23 कितना बार में जाएगा? 5 बार में लगाते हैं, 5 या 15 का 5 हाथ में रहा, 1 4 बार में जाएगा। ये ज़्यादा हो जा रहा है, 115 हो जा रहा है। 4 बार में लेते हैं, 3 चौका 12 का 2 हाथ में रहा, 1 और 4 दूना 8 और 1 9। अब यहाँ से घटा लेंगे, क्या होगा? 8 और 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा? 180। और ये कितना बार में जाएगा आप देख लीजिए, 5 6 7 8 बार में, 3 7 बार में जाएगा। 7 या 21 का 1 हाथ में रहा 2 और 7 दूना 14 और 2 16। तो क्या हो जाएगा? 180 में जब 61 घटेगा तो कुछ भी आएगा। अब 2 अंक के बाद मायने नहीं करता है, तो हमारा ये क्या आ गया वैल्यू? देखिए 1500 प्लस इसको जब इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3.47 और इंटू में 100। जब ये 00 यहाँ पे गुना होगा तो क्या होगा? 0 दशमलव इधर बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर भागा होता तो दशमलव इधर की आ रहा था राइट की ओर। तो 1500 प्लस 347 इतना हो गया। दशमलव के बाद छोड़ दिए, कुछ भी वैल्यू आगे भी जा सकता था पर इतना भी काफ़ी है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 7 4 और 15 3 18। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम लोग और अगर 2 अंक के बाद सोल्व करते तो और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक आ जाता, लेकिन इतना भी करने से काफ़ी है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिख रहा होगा, 15 से 20, 20 से 25 और इसका रेंज जो है लास्ट कहाँ गया है? 50 से 55। तो सिंपल हम लोग पहले क्या निकालते हैं? पहले F1 निकालते हैं। F1 किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग का बारंबारता। जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया हो बारंबारता में, वही हमारा F1 हो गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया? सबसे ज़्यादा बार आपको दिख रहा होगा 10 है, सबसे ज़्यादा बार आपको 10 दिख रहा होगा। तो यही हमारा क्या हो गया? F1 हो गया। और F0 क्या होता है? F1 से जस्ट ऊपर वाला होता है 0। और F2 क्या हो गया? F1 के बाद F2 आता है, जस्ट इसका बाद वाला यानी नीचे वाला F2 हो गया। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है L, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। यही हमारा क्या हो गया? L हो गया। और इसका डिफरेंस क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस जो होता है यही हमारा क्या हो गया? H हो गया। तो सब आपको दिख रहा होगा, वैल्यू फटाफट लिख लेते हैं। तो L हमारा क्या हो गया? निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, जो ये बहुलक वर्ग है इसका निम्न सीमा हो गया 30। H हमारा हो गया 15 से 20 का डिफरेंस है यानी 5। F1 हमारा हो गया, F1 हो गया 10, F2 हो गया 3 और F0 हो गया, F0 हो गया हमारा 9। फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, एकदम इजी है। L का वैल्यू हमारा क्या है? L का वैल्यू हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 30 ब्रैकेट F1 हमारा 10 माइनस F0 हमारा 9, 2 इंटू क्या? F1, 2 इंटू F1 यानी 10 माइनस F0 यानी 9 और माइनस F2 यानी 3 इंटू H। और H क्या हो गया हमारा? दोनों का डिफरेंस यानी कि 5। हमारा 5 जो है दोनों का डिफरेंस है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा मैंने बता रखा है और साफ साफ वर्डों में लिख भी रखा है। अब सोल्व कैसे करेंगे? तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो बाहर वाला को सही रहने देते हैं। 10 में से 9 गया, क्या बचा? 1। 10 दूना 20 माइनस 9 और माइनस 3 जब जुटेगा तो माइनस 12 हो जाएगा। और बाहर में क्या है? 5। देखिए जब तक ब्रैकेट का काम खत्म ना हो बाहर से छेड़छाड़ करना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में से 12 घटा, क्या बचा? 8 इंटू 5। अब इसको आप काट लीजिए सीधा सीधा,
1 × 8 गुना 5, 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड मार देना है 5 को, है ना। पॉइंट देंगे नहीं कटेगा, क्या बन गया ये 50, कितने बार में जाएगा 8 छक्का 48, ठीक है। कितना आ गया 2, पॉइंट है यहाँ दशमलव है तो क्या हो गया 20, 2 बार में लगाएंगे, सॉरी पहले 6 बार में लिखें, अब कितने बार में लगाएंगे 2 बार में, 8 दूना 16, क्या बचा 4, पॉइंट है 40 हो गया और 8 5 40, 5 बार में इतना आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं 30 + 0.625, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं तो 30 में से 0.625 को जोड़ेंगे क्या होगा 30.625, और ये हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल इजी था। F1 आप सीख गए निकालने के लिए, तो सारा चीज़ आप निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो वर्ग अंतराल और बारंबार तक दिया हुआ है 3000, 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000 और 6000 से 7000, कहाँ तक दिया है 10000 से 11000, और बारंबारता ये दिया हुआ है। बड़ा देख के डरिएगा नहीं, और आसान होता है बनाना। तो चलिए बहुलक निकालते हैं। और सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हम लोग को F1 जानना, और F1 किसको कहते हैं, जो बारंबारता में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा F1 हो गया। तो F1 आप दिख रहा होगा 18 सबसे ज़्यादा बार आया, इससे बड़ा कोई अंक नहीं है, तो ये हो गया हमारा F1। और F1 से जस्ट ऊपर वाला क्या होता है F0, और इसका जस्ट नीचे वाला F2। ध्यान दीजिएगा 0 1 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 ऊपर हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप देख भी रहेंगे वहाँ पे। और इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है h होता है, कितना दिया हुआ है 1000, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 1000। और l किसको बोलते हैं, l बोलते हैं बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन है 18, इसका वर्ग हो गया 4000 से 5000, इसका निम्न सीमा हो गया ये, और यही हमारा हो गया l। तो l हमारा क्या हो गया 4000, F1 हमारा हो गया 18, और F0 हमारा हो गया 4, और F2 हमारा हो गया 9। तो अब फार्मूला में बैठा के सॉल्व कर लेते हैं। l का वैल्यू कितना है 4000 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू 18 माइनस F0 यानी कि 4 और माइनस F2 यानी कि 9, और इंटू में h हमारा क्या दिया हुआ 3000 से 4000 का डिफरेंस 1000 है। अब इसको सोल्व कर लेना है। ब्रैकेट वाला को पहले सोल्व करते हैं, तो बाहर वाला को आप रहने दीजिए। 18 में 4 गया तो 14, 18 दूना 36 माइनस 9 4 13 इंटू 1000। तो देखिए बाहर वाला को रहने देते हैं। ऊपर में 14 का 14 हो गया, तो 36 में 13 घटेगा तो क्या आ जाएगा 23 इंटू 100। अब 14 को 23 से डिवाइड मारना है, तो हम डिवाइड मार के देख लेते हैं। अब यहीं पे देख लेते हैं 23, ठीक है। एक बार में कटेगा नहीं, दशमलव दे के पॉइंट देंगे, ठीक है। 0 दे के दशमलव दे दिए, हो गया 140। अभी कितना बार में कटेगा, तो ये हो गया आपका 5 बार में। काट के देखते हैं तो 5 या 15 का 5 हाथ में हो गया 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 115। तो इसमें 23 जोड़ेंगे 115 हो गया। अब इसको घटाएंगे कितना आ गया, घटाने पे आ जाएगा 25। घटाने पे कितना आ जा रहा 25, नहीं तो 25 आ रहा, 23 से छोटा यानी 6 बार में कटेगा ये। इसको 6 बार में लेना होगा हम लोग को। तो 6 बार में 6 × 18 का 8 हाथ में हो गया 1, 6 दूना 12 और 1 13, 129 यानी 6 बार में कटेगा। तो इसका हो गया 2। पॉइंट था क्या आ गया 0, पॉइंट था तो 0 हो गया, लेकिन फिर भी नहीं कट रहा, फिर भी ये छोटा है। तो और यहाँ पे क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब हम इसको 9 बार में काट सकते हैं। 9 बार में कितना हो जाएगा, ये सॉरी 8 बार में कटेगा, और 8 बार में ले लेते हैं। 8 या 24 का 4 हाथ में रख दूँ, 8 दूना 16 और 2 16 और 2 18। अब ये हो गया 14।
अब देखिए दशमलव के बाद 2-3 अंक तक बहुत होता है, तो ये कितना हो गया 0.608। इसको वैल्यू दिए तो ये आ गया, तो आप इसको रब कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया 4000 प्लस इसको जब हम डिवाइड किए तो 0.608 हो गया इंटू 1000। अब इसको आगे सोल्व करते हैं 4000। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो दशमलव का मान क्या होता है, राइट साइड की ओर भाग जाता है। जितना दशमलव जीरो है उतना दशमलव इधर जाएगा, तो 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ तक आएगा। तो अब सिंपली लिख लेते 08, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 4608, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया बहुलक। 5 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए। लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते और फिर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और पहले क्या निकालते हैं, F1 जो सबसे ज़्यादा बार आता है, आप दिख रहा होगा 20। ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया। ये हमारा F1 हो गया, और F0 इसका जस्ट ऊपर वाला होता है, और F2 जस्ट इसका नीचे वाला होता है। ठीक है। L क्या होता है, बारंबारता जो होता है उसका वर्ग अंतराल जो होता है, वो निचली सीमा जो होता है वही हमारा L हो गया। तो L बराबर हो गया 40। H क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, वर्ग अंतराल का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10। F1 कितना है 20, F0 कितना है 12, और F2 कितना है 11। ये आप लोग निकालने के लिए बिल्कुल आप लोग सीख चुके होंगे, और निकालने का प्रैक्टिस से और अच्छा हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करना है। L का वैल्यू क्या दिया हुआ है 40 प्लस F1 कितना है 20, F0 कितना है 12, 2F1 यानी 20, 2 × 20 माइनस F0 कितना 12 माइनस F2 11 इंटू H, और जो डिफरेंस कितना है 10। इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, बाहर को रहने देंगे। 20 में से 12 गया 8, 20 दूना 40, और 12 और 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23 इंटू 10, तो 40। 8 को छोड़ देते ऊपर, और 40 में से 23 घटेगा तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 10। इसको लिख लेते हैं 40, और 8 को जब 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, जब गुना कर लेंगे हो जाएगा 80 बटा 17। इसको डिवाइड मार लेते हैं, 80 को 17 से डिवाइड मारेंगे तो 17 पर से क्या होगा 85, 5 बार में जाएगा तो ज़्यादा हो गया, तो 17 4 बार में लगाएंगे, 17 चौके 68, क्या हो गया 12। अब नहीं कटेगा, पॉइंट देंगे, क्या हो जाएगा, पॉइंट दिए तो हो गया 20, और 17 सते 17 को 7 से लगाएंगे, 17 सते 119 बचा 1। अब आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इतना में हो जाएगा। तो 4.7 हम लोग याद कर लेते हैं, और इसका वैल्यू लिख लेंगे, क्या आ गया 40 प्लस 4.7, और आगे सोल्व करेंगे तो आगे दशमलव के बाद आ जाएगा। सिंपली जोड़ लेते हैं तो 40 और 4 क्या हो गया 44.7, और ये हमारा हो गया आंसर। तो अब तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 में माध्य निकालने सीख गए, सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 14.2 में बहुलक निकालना सीख गए और उसका सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में हमारा दिया हुआ, आप जाकर देख ले। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो 14.3 में होगा, और उसमें हम लोग सीखेंगे माध्यिका निकालने के लिए, और उस पर सारा क्वेश्चन बेस्ड सीखेंगे। तो चलिए आप लोग एग्जाम का तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।